आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज वाले सत्र पे स्पेशली हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये टॉप 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं और इसको हमने स्पेशली एसआई के लिए डिज़ाइन किया था। तो ये जो है हम लोग का टेस्ट सीरीज, इसका करंट अफेयर में से एक है, ये वाला करंट अफेयर है। इसका 100 क्वेश्चन था तो 50 क्वेश्चन मैं आपको छत्तीसगढ़ का करा रहा हूँ। कल के वीडियो में इसके 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इंडिया वाले पोर्शन के आ जाएंगे। तो ये वाला जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, इस सीरीज का जो क्वेश्चन है, ये अगर आपने हमारे वीडियोस, पुराने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। तो हमने क्या किया है, पुराने वीडियो के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा हो सकते हैं उनको एक जगह ला के कंपाइल किया है। तो अगर आपने पुराने वीडियो देखा है तो लास्ट तक बना के चलिएगा, देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके इसमें 50 में से 50 आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हम लोग का करंट अफेयर। और ये आपके आगामी एसआई के लिए तो ज़रूरी है ही। इसके अतिरिक्त अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, हमने इसको रीलॉन्च दोबारा से कर दिया है, ऑनलाइन एसआई का टेस्ट सीरीज़। ये जो 10 टेस्ट आपको दिख रहे हैं ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, क्लिक करके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। ये 10 के 10 टेस्ट आपको तत्काल मिल जाएंगे। उसके अतिरिक्त अभी 2 अक्टूबर से आपका फुल टेस्ट शुरू हो रहा है, इसी टेस्ट सीरीज में वो इंक्लूड रहेगा। प्राइस आपका 299 रखा गया है, लेकिन ये पे आपको बिल्कुल नहीं करना है। कूपन कोड इस्तेमाल करिए, वहाँ पे फ्लैट 50 कूपन कोड मिलेगा आपको ऐप में, आप उसमें क्लिक करिए, आपका प्राइस जो रहेगा 250 हो जाएगा। 250 में ये 10 टेस्ट, इसके अतिरिक्त जो है करंट अफेयर डला हुआ है, इसके अतिरिक्त फुल टेस्ट अभी जो अक्टूबर के महीने में 5 फुल टेस्ट डलेंगे वो भी आपको इसी प्राइस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो कूपन कोड बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है, तो जल्दी करिएगा, इसे जल्दी ही परचेस कर लीजिए। शुरू करते हैं हम लोग का करंट अफेयर और आते हैं हम लोग के सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के कुल भंडार का लगभग कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन प्रदेश में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या है। 15.60, 17.69, 21.09 या 25%। तो इसका जो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21.09%। याद रखिएगा, ये वाला जो डेटा है हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है। वैसे मैंने इकोनॉमिक सर्वे का क्रैश कोर्स भी कराया हुआ है, तो अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा तो आप जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आपके इकोनॉमिक सर्वे के क्रैश कोर्स से जो व्यापम और एसआई क्वेश्चन पूछेगा वो सारा का सारा चीज़ कवर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पूनाराम निषाद या गुरु घासीदास? तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूनाराम निषाद इनका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य शासन द्वारा 2022-23 से लघु वनोपज संघ द्वारा किसे समर्थन मूल्य पर खरीदने का आदेश जारी किया गया है? कोदो कुटकी, कोसा ककून, गन्ना या जूट? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसा ककून। याद रखिएगा 21-22 का बात है, 21-22 में कोदो कुटकी की खरीदी जो है समर्थन मूल्य पर कर ली गई है। गन्ना की खरीदी पहले से की जाती है और जूट की खरीदी नहीं होती। तो कोसा ककून अभी 2022-23 के लिए इसका समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को उद्योग रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है? डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, ममता चंद्राकर, संजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिए, डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा। छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बनाया गया है? राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर या जगदलपुर? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ग्राउंड है पहला ऊपर से। तो देखिए, जनरली ऐसा जो क्वेश्चन रहता है उसका आंसर आपका रायपुर होता है, लेकिन ये थोड़ा अपवाद है। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर बस्तर में। पहला फीफा फुटबॉल का जो आपका सबसे बड़ा बॉडी होता है फीफा, तो ये है आपका पहला फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड, और इसका लोकार्पण जो है किया गया था आपका 26 मई 2022 में। नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, नाम भी ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछ सकता है आपसे। और आपका जो अभी सितंबर माह जो खत्म हो रहा है उसका भी करंट अफेयर अभी कुछ दिन पे अपलोड हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर का सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगा, तो इसे भी फॉलो करते रहिएगा। आपके निश्चित ही करंट अफेयर में आपको बेनिफिट यहाँ से जरूर मिलेगा।
प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ शुरू किया गया है? जगदलपुर, दुर्ग, रायगढ़ या अंबिकापुर? तो ये शुरू किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर नहीं, ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। रायगढ़ में शुरू किया गया है। कैफे में आपको क्या मिलेगा? रागी और कोदो जैसे अनाजों का पकवान बनाया जाएगा, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिलेट्स कैफे जो है यहाँ पे आपको रागी और कोदो, ठीक है, मिलेट्स में आते हैं, तो इसके अनाज का पकवान बनाया हुआ आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ की किस महिला को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? फुलबसन यादव, तीजन बाई, ममता चंद्राकर और किरणमयी नायक। तो ये है हमारी डॉक्टर किरणमयी नायक। ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान होगा ये, अचानक कमार राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। बताइए कौन सा होगा ये? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था ये, नंबर बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले 3 आपके टाइगर रिजर्व है हम लोग का, अचानक कमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदयंती सीता नदी को मिला के टाइगर रिजर्व, और चौथा जो है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ठीक है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? कोरिया, कोरबा, जगदलपुर या कबीरधाम? तो ये आपको मिलेगा कोरबा में। 2021 में कौन से क्रम का राउत नाचा महोत्सव किया गया था? 37, 44, 22 या 42? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलिएगा, 44वें क्रम का। और क्या होता है इसमें? राउत नाचा जो होता है, राउत जाति के सिर्फ पुरुष के द्वारा इसको किया जाता है। अभी राउत नाचा से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा था सीजीपीओन में, ठीक है। दीपावली के जस्ट बाद इसको मनाया जाता है, दीपावली उत्सव के दौरान मेनली होता है। दीपावली पूरा उत्सव जब चलते रहता है तो दीपावली के जस्ट बाद इसको मनाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निजात अभियान की शुरुआत किस जिले में की गई थी? कोरबा, कोरिया, सरगुजा या रायगढ़? तो निजात अभियान नशा मुक्ति से संबंधित एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ था आपका कोरिया में। 2021 पंडित सुंदरलाल सम्मान से किससे सम्मानित किया गया? सुश्री विद्या राजपूत, श्री नंद किशोर तिवारी, मनमोहन सिंह या ठाकुर जानकी प्रसाद? सही आंसर है इसका आपका श्री नंद किशोर तिवारी जी। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहला किसान स्कूल का लोकार्पण किया गया है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या जांजगीर चांपा? तो ऑप्शन नंबर डी, जांजगीर चांपा इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला किसान स्कूल है, ध्यान रखिएगा, किसानों को शिक्षण देने के लिए अलग से किसान स्कूल, जांजगीर चांपा पूरे भारत में पहला। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रारंभ कब किया गया? 14 जनवरी 2020, 21 मई 2020, 20 जुलाई 2020 या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 21 मई 2020, इसी का अगला संस्करण राजीव गांधी भूमिहीन किसान मजदूर योजना जो है वो भी आ चुका है। मिनी माता महतारी जतन योजना के तहत कितने की सहायता राशि दी जाती है? 5,000, 10,000, 20,000 या 40,000? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 20,000 रुपये दिया जाता है। किस योजना के अंतर्गत नरवा, गुरवा, घुरवा और बाड़ी योजना की शुरुआत की गई थी? राजीव गांधी न्याय योजना, पौनी पसारी योजना, गोधन न्याय योजना या सुराजी गांव योजना? तो ये भूपेश बघेल सरकार की सबसे पहली महत्वाकांक्षी योजना सुराजी गांव योजना के तहत आती है, ध्यान रखिएगा। 2021-22 में आर्थिक वृद्धि में जीएसडीपी का ग्रोथ रेट, यानी कि छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में ग्रोथ रेट कितना है? 11.3, 7.1, 5% या 7.3? तो ये याद रखिएगा, कभी कभी क्या रहता है ना, आपका एकदम एग्जैक्ट जो रहता है फिगर नहीं दिया रहता, जो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, जैसे कि 11.3 इसका सबसे क्लोज आंसर यही है, तो इसको लीजिएगा। अगर आप एकदम एग्जैक्ट डेटा में बात करेंगे तो 11.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सबसे क्लोज वाले ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2022 में तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 5 मई 2022 और 5 जून 2022? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2022। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक जुनेजा, मोहन शुक्ला जी, अंकित शर्मा जी या डीएम अवस्थी जी? तो ये हमारे अशोक जुनेजा जी, ऑप्शन नंबर ए।
प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस ऐतिहासिक स्थल को शामिल करने की तैयारी है? राजीव, शिवनी नारायण, सिरपुर या देवरानी जेठानी मंदिर? तो जो हम लोग का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर को आपका ऐड करने की तैयारी चल रही है। बुलंद अमेज छत्तीसगढ़ी फिल्म के मुख्य अभिनेता का नाम क्या है? मनोज सिंह, ओमकार दास मानिकपुरी, संजय महानंद और आदित्य सिंह? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ओमकार दास मानिकपुरी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध पिक्चर है, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है, इसके डायरेक्टर पूछा भी है एक एग्जाम में आपसे और रिपीट भी कर सकता है। तो डायरेक्टर है आपके मनोज वर्मा। मनोज वर्मा इसके डायरेक्टर हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दुर्ग, जगदलपुर, बेमेतरा या धमतरी? तो ये बनाया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदलपुर। ठीक, पहला अगर पूछेगा, पहला क्योंकि इंडिया लेवल पे है नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर में आपका पहला फूड पार्क जो है बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पर्वतारोहण एकेडमी कहाँ खोला जाएगा? बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर या अंबिकापुर? तो पर्वतारोहण जहाँ आपको पर्वत, पहाड़, पठार बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपके ऑप्शन नंबर ए, बस्तर, यहाँ पे खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम एवं सबसे बड़ा एथेनॉल संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? कोंडागांव, कबीरधाम, दंतेवाड़ा और दुर्ग? इसका अहमियत और ज़्यादा बन गया है क्योंकि हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग में महारत हासिल की है, तो ये जो सेंटर है ना आपका, बहुत ज़्यादा आने वाले समय में चर्चा में रहने वाला है। इस क्वेश्चन को हमने पहले कराया था और ये फंसा भी, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसा भी। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में अब सप्ताह के कौन से दिन को बैगलेस माना जाएगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या सोमवार? वही सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शनिवार। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कब से की गई थी? चलिए, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया। इसका सही आंसर आपको पता है, 21 मई 2020 सही आंसर है। ककून बैंक की स्थापना किस जिले में की गई है? बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर या रायगढ़? ककून बैंक आपको ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में देखने को मिलेगा। ग्रीस में आयोजित IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रदेश की पहली महिला है। अच्छा, आपसे अगर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग पूछ देगा और आपको ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, अभी आंख मूंद करके एक ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं, वो है ज्ञानेश्वरी यादव, और यही इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, ये नेशनल लेवल पे भी आप देखेंगे तो मीराबाई चानू उनसे compete कर चुकी हैं, सिल्वर मेडल उनको वहाँ मिला हुआ है, 49 कैटेगरी में गोल्ड लाई हुई हैं। तो आपका इस वाले फील्ड पे भी ये आराम से कुछ ना कुछ मेडल तो जीतेंगी ही। ज्ञानेश्वरी यादव राजनांदगांव की हैं शायद, राजनांदगांव की हैं। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, शायद राजनांदगांव की है, क्योंकि कभी कभी गृह जिला जो रहता है पूछता है। आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य कौन चुने गए? राजीव शुक्ला, श्रीमती रंजीत रंजन, ए और बी, और या छाया वर्मा? इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन, ये जो दो लोग हैं अभी नए आपके राज्यसभा सदस्य हैं। प्रदेश में सेवाग्राम कहाँ प्रस्तावित किया गया है? सेवाग्राम आश्रम, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव या रायपुर? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रायपुर में है। ठीक है, सेवाग्राम आप सत्याग्रह आश्रम याद करिए, सुंदरलाल शर्मा जी वाला, वैसे करके भी याद रख सकते हैं, सत्याग्रह और सेवाग्राम। मोडुमसिल्ली जलाशय का नया नाम क्या है? राजीव गांधी जलाशय, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, सुंदरलाल शर्मा जलाशय या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है जो आपका धमतरी जो क्षेत्र है, बहुत अतुलनीय योगदान इनका भी रहा है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय अब नया नाम है। प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? गरियाबंद, कांकेर घाटी, मेनपाट या तमोर पिंगला? चर्चा में बहुत ज्यादा रहा था आपका ऑप्शन नंबर सी, मेनपाट। प्रदेश का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? कवर्धा, बेमेतरा, जगदलपुर या राजनांदगांव? बहुत ज्यादा चर्चा में रहा आपका, पिछले साल वाली बात है, बेमेतरा रहंगी पक्षी महोत्सव। ठीक है, रहंगी पक्षी महोत्सव आपका बनाया गया था। तो अपने पास जो पक्षी विहार है, गिधवा पक्षी विहार और आपका रहंगी पक्षी, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव शायद इसका नाम है। एक मिनट, इसको शायद चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए, इसका सही आंसर यही है आपका, गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव। ये पूरा नाम था इसका, रहंगी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। राज्य में वर्ष 2021-22 से कुल कितने प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है? 57, 62, 65 या 52? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 65। प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और या पाटन? तो ये भी है आपका ऑप्शन नंबर बी, बालीकोटा जगदलपुर में इसको लगाया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन किसानों को देने वाली अनुदान राशि कितनी है? 9,000, 6,000, 7,000 या 12,000? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6,000 रुपये। और इसकी घोषणा कब हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा आपका। इसकी घोषणा हुई है आपकी 28 जुलाई को। ठीक है, शुरू करने वाले हैं, लेकिन शुभारंभ कब हुआ आपका? 3 फरवरी 2022। तो मेनली हम लोग शुभारंभ को ही लेके चलते हैं, घोषणा को तो लेके चलते नहीं हैं। ये है आपका स्थिति। राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ कब से किया गया? 14 जनवरी, 3 फरवरी, 29 जनवरी या आपका 14 फरवरी? सही आंसर देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 2022। अब कंफ्यूजन मत लीजिएगा, 14 जनवरी 2020 ये जो डेट दिख रहा है ना, यहाँ पे हुआ था घोषणा। हमने पहले के करंट अफेयर पे इसको कराया हुआ है, अगर आपने उससे नहीं किया था तो इसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे घोषणा हुआ था और इस दिन को हमने किया शुभारंभ, समय लग गया। मुख्यमंत्री मितानिन योजना का उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाएं घर तक पहुंचाना, किसानों के लाभ के लिए काम करना, युवकों को प्रभावित करना या इनमें से कोई नहीं? तो मुख्यमंत्री मितानिन योजना साफ साफ समझ में आ रहा है। मितानिन मतलब कहीं ना कहीं हेल्प होने वाला है आपका, है ना? किस प्रकार से हेल्प होने वाला है? तो हम लोग पहुंचाएंगे सरकारी सेवाओं को घर तक और आपकी हेल्प करेंगे। जाति प्रमाण पत्र, निवास हो गया, लाइसेंस हो गया, इस टाइप के कुछ कुछ आपके प्रमाण पत्र, लाइसेंस है आपके घर तक पहुंचेंगे। प्रदेश में वर्ष 2021-22 मई धान की सर्वाधिक खरीदी करने वाला जिला, मई तक पूछा हुआ है। अभी तो नया धान का खरीदी शुरू हो जाएगा, लेकिन पिछले साल तक का पूछा हुआ है आपका। तो पिछले बार जो था अपना राजनांदगांव नंबर 1 था, जांजगीर चांपा दूसरे नंबर पे था, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, ये करंट का डेटा है। अभी अभी का तो हम लोग बोल नहीं सकते, धान खरीदी शुरू नहीं हुआ है। 105 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी उस टाइम पे किया गया था। छत्तीसगढ़ का दूसरा सस्पेंशन ब्रिज हाल ही में कहाँ निर्मित किया गया है? रायपुर, गरियाबंद, जगदलपुर या दंतेवाड़ा? तो ये निर्मित किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद में निर्मित किया गया है, राजिम महानदी पर। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? बहुत जरूरी था ये छत्तीसगढ़ के लिए। आपके पास ऑप्शन है, एक बार इसे जरूर देख लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर बताता हूँ और आंसर आपको ध्यान रखना है। 2022 में हुआ था, 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं युवाओं हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? प्रभात, ज्ञान, युवोदय या सीजी प्रयास? तो ये है आपका युवोदय, युवाओं का उदय, युवोदय। छत्तीसगढ़ में किस सेवा को सर्वप्रथम उद्योग का दर्जा दिया गया है? और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, भंडारण सेवा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा या संचार सेवा? आपका स्वास्थ्य सेवा। ठीक, कोरोना समय में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने स्वास्थ्य को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है। अफ्रीका की किलीमंजारो पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराने वाली निशु सिंह किस जिले से संबंधित है? बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर या रायपुर? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर से संबंधित है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, छठवां, चौथा या तीसरा? तो अपने को स्थान प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर सी, चौथा। छत्तीसगढ़ के कौन से विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु कौन से क्षेत्र के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया? महिला विकास विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग या पंचायत विभाग? ई गवर्नेंस अपने को मिला हुआ है इस क्षेत्र पे गोल्डन अवार्ड। कौन सा क्षेत्र है आपका? ऑप्शन नंबर सी, श्रम विभाग के लिए मिला हुआ है अपने को। हाल ही में प्रदेश में कहाँ लक्ष्मण झूला का लोकार्पण हुआ है? सूर्य नारायण, राजिम, चंद्रपुरी या महासमुंद?
सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजिम। निम्न में से राज्य सरकार इनमें से कौन सी फसल पर समर्थन मूल्य नहीं देती है? कोदो, कुटकी, रागी और गेहूं। ये साफ साफ दिख ही रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी गेहूं है इसका। कोदो, कुटकी और रागी में मिलता है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक नीति कब से कब तक शुरू हुई है? रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आया है और आ सकता है दोबारा। 2019 से 2024, यहाँ से यहाँ तक अपना चलने वाला है औद्योगिक नीति। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के कौन से संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? गर्भ संस्कार महोत्सव, पुन्नी मेला महोत्सव, राजिम महोत्सव या गुरु घासीदास लोक महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए, गर्भ संस्कार महोत्सव इसका सही आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं कि ये 50 क्वेश्चन में आपने जो है 45 तो सही किए ही होंगे। 2-3 गलत हो रहे, कोई इशू नहीं है, सुधर जाएंगे। वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा, इससे आपका जो रहेगा ये करंट अफेयर और रिवाइज हो जाएगा। कल हम लोग इसका जो है इंडिया वाला पोर्शन का क्वेश्चन करने वाले हैं। आप और एसआई के लिए किस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग आपका कमेंट पढ़ेंगे और उसके हिसाब से ही हम लोग की टीम जो है काम करेगी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक कुछ और करंट अफेयर है मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर देखिएगा, ये भी आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।